दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शिवसेना ने रखी बैठक। शिवसेना के वरिष्ठ और युवाओं ने की चुनावी चर्चा। पिछड़ा वर्ग स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप न मिलने से हताश एसएटीआई कॉलेज के विद्यार्थियों ने लगभग 2 घंटे तक कॉलेज के सामने किया धरना प्रदर्शन। और पठारी हवेली के आदिवासी परिवार ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने रात में घर भुलाकर उसकी पत्नी को मार डाला। दुखी परिजनों ने अपने दर्द मीडिया से किए साझा। अब खबर विस्तार से। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ एवं संत शिरोमणि रविदास समाज की बैठक माधव उद्यान में संपन्न हुई। 7 मई को ऐतिहासिक अखिल भारतीय युवती परिचय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह महाधिवेशन पर हुई चर्चा। विदिशा जिले के समस्त पदाधिकारीगण एवं वरिष्ठ व युवा समाज के लोग उपस्थित थे। सब लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल सभी संगठन जो है ना बिल्कुल बेरोजगारी बात नहीं करे। संगठन चाहे वे बजरंग दल में हो, चाहे शिवसेना में हो, चाहे हिंदू विश्व परिषद में हो, चाहे आरएसएस में हो, जब बात आती है तो भी एक बैनर तले आ जाते हैं। तो हमें भी ऐसा आना चाहिए ना। कोई सा भी बैनर हो, आज हमें आजाद की जरूरत पड़ रही तो उसके संगे खड़े हो जाओ। आपको जरूरत पड़ेगी तो हम खड़े हो जाएंगे। जिस समय पे जो बस समाज के लिए समर्पित रहो, अपने अधिकारों के लिए समर्पित रहो। रविवार को शिवसेना द्वारा रामलीला परिसर के पास एक बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान शिवसेना के वरिष्ठ राहुल जोशी का स्वागत व सम्मान भी हुआ। आगामी समय में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गहन चर्चाएं की गईं। शिवसेना के वरिष्ठ एवं युवा उपस्थित रहे। मेरा नाम राहुल जोशी, मैं शिवसेना जिला अध्यक्ष की नियुक्त किया गया हूँ भाई साहब के आदेश से। मेरा कहना है हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, गौ माता पे अत्याचार हो रहा है, तो इसका हमेशा मैं खड़ा रहा हूँ। मुझ पर गोली भी चली है, मैंने ट्रक भी पकड़े, तस्करी होती थी, तस्करी बंद हुई है। मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, मैं हिंदुओं के पीछे और हमेशा खड़ा रहूँगा। यही मेरी बात है। आज विदिशा आपका आगमन हुआ है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के आदेश पर हम मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और उनको एक दिशा निर्देश की भाई किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से लोग यहाँ पे लोगों के बीच में जाना है। जैसा कि बाला साहब जी का आदेश था कि 80% समाज काम के द्वारा लोगों का काम करना है, समाज का काम करना है, और 20% राजनीति के माध्यम से जो काम नहीं होते उसके लिए जो ज़रूरी है वो राजनीति करने के बारे में लोगों को दिशा निर्देश देने और ख़ास करके संगठन को मजबूत करने के लिए हम आज पहले छतरपुर गए थे, परसों कल सागर में थे, आज विदिशा में हैं, कल भोपाल में रहेंगे। ऐसे मध्य प्रदेश के दौरे पे आए। कुछ दिनों बाद भाई साहब विधानसभा के चुनाव है, चुनाव में शिवसेना की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि अभी तक तो जैसा आप लोगों को पता ही है, आप मीडिया से हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत मजबूत गठबंधन था और आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने उनको ये वचन दिया था कि हम महाराष्ट्र से बाहर चुनाव नहीं लड़ेंगे या हम महाराष्ट्र से बाहर हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं करेंगे, महाराष्ट्र हमारा बाकी आपका। लेकिन उनके नहीं रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4-5 सालों से परेशान करने का काम किया और बीच में गठबंधन तोड़ लिए।
तो अभी हमारे पक्ष प्रमुख का आदेश हुआ है कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हमें जो जहाँ पे मजबूती मिलेगी, जहाँ हमारे कार्यकर्ता मजबूत रहेंगे, जहाँ हमारे पदाधिकारी, यहाँ के राज्य प्रमुख, यहाँ का जिला प्रमुख ये सब बताएंगे कि भाई हम यहाँ चुनाव मजबूती से लड़ सकते हैं, उन सीटों पर हम चुनाव लड़ें। करेखेड़ा स्थित गुड ब्राइट फ्यूचर स्कूल में वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी मान सिंह राजपूत सहित गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं स्कूली विद्यार्थियों ने वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। का नाम रोशन करने के लिए आप मेहनत करेंगे और अपना और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसको दुनिया में कोई बांट नहीं सकता। सभी लोग देखो, फिर मैंने शुरुआत में बोला था कि आप लोग SATI कॉलेज के विद्यार्थियों ने पिछड़ा वर्ग स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को लेकर कॉलेज के मुख्य द्वार पर ही धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करीब 2 घंटे तक चला। स्टूडेंट्स द्वारा कॉलेज प्रबंधन को मुख्य द्वार पर ही रोक लिया गया। मौके पर पहुंची तहसीलदार से हुई चर्चा। छात्र छात्राओं मदद की गुहार लगाई है। बच्चे छात्रों ने नहीं जा पाए। हम लोग ने विज्ञापन देने थक गए, कलेक्टेड दिया। क्षितिज कुशवाहा है। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? मैं SATI कॉलेज में पढ़ता हूँ और सिविल सेकंड ईयर का छात्र हूँ। सर, हमारी स्कॉलरशिप पहले 65,000 तक आती थी, हमारे सीनियरों को भी 65,000 तक आती है। लेकिन इस बार से कॉलेज ने पता नहीं क्या किया, सरकार ने क्या किया, हमारी स्कॉलरशिप 28,000 बस दे रहे हैं, जबकि हमारी ट्यूशन फीस 55,000 है। और सरकार का ये रूल है कि अगर आप ट्यूशन फीस 55,000 तक वो दे रहे हैं तो आपकी मतलब स्कॉलरशिप 65,000 से आगे ही आएगी या फिर उतनी ही आएगी। लेकिन हमारी ट्यूशन फीस तक वापस नहीं दे रहे हैं, 28,000 दे रहे हैं। ऐसे में तो आपकी स्कॉलरशिप कम की है, क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? सर, कुछ बच्चे बहुत ही गरीब मतलब घर से आते हैं, उन्होंने लोन लेके आए थे यहाँ पे कॉलेज पे। अब वो उनके पापा बोल रहे हैं बेटा स्कॉलरशिप कब आएगी, तो फीस कैसे वो दे पाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं तो रीवा का रहने वाला हूँ। जी सर। तो आज में क्या निर्णय लिया अभी? सर, अभी तो हमने अभी धरना चलेगा। सर, अभी हम कलेक्टर के पास जा चुके, मतलब ABP के अध्यक्ष आए थे, उनके पास जा चुके, सबके पास जा चुके। अब हमारा निर्णय है कि हम यही बैठेंगे, धरना देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। प्रबंधन के खिलाफ है कि सरकार के खिलाफ है? सरकार के खिलाफ। मामला है पूरा आप लोगों ने या SDA गेट का बंद करना? मामला सर ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था मैंने 2021 में, और ये बताया गया था कि हम लोगों को स्कॉलरशिप 60,000 रुपये मिलेंगी। तो हम लोगों ने लोन लेके अपनी फ़ीस भरी और अभी तक हम लोग 1.5 लाख रुपए भर चुके हैं। 75,000 रुपये पर ईयर।
और अभी तक 1 रुपये भी वापस नहीं आ रहा। कितने छात्र होंगे आप? 1500 छात्र हैं सर। बात भी है सर। कहाँ पढ़ते हैं आप? सर STI कॉलेज में पढ़ रहा हूँ सर, 1 साल हो चुका है। STI का मुख्य द्वार पर आंदोलन किया, क्या पूरी वजह है? सर पूरी वजह ये है, जब कॉलेज में एडमिशन लेते समय जो फैकल्टी था उनने कहा था 60,000 से ज़्यादा आएगी स्कॉलरशिप, अब बताया जा रहा है 25,000 आएगी केवल मात्र। इसलिए हमारा सर ये अनुरोध सरकार से है कि वो रूल चेंज करे, जिनने उनने OBC के खिलाफ लिया है। यहाँ पर 1500 से 2000 तक के बच्चे हैं जो अपना लोन लेकर कॉलेज की फीस भर रहे हैं। और सर बाकी आदेश SC और ST पूरी स्कॉलरशिप आ चुकी है 80,000। और आप OBC के छात्र हैं? हाँ सर। मैं डॉक्टर SS गोलिया STI में ही प्रोफेसर हूँ, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और स्कॉलरशिप का नोडल ऑफिसर हूँ मैं। ये छात्रों ने आज आंदोलन किया, क्या पूरा मामला है? ये छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ट्यूशन फीस 2021 से पहले 55,000 के हिसाब से सेंक्शन होती थी। अभी 2021-22 से इनको 22,300 शिक्षण शुल्क के हिसाब से छात्रवृत्ति सेंक्शन की जा रही है। तो डिफरेंस 50% हो गया है, तो वो चाह रहे हैं कि 55,000 के हिसाब से ट्यूशन फीस दी जाए। इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने कलेक्टर महोदय को भी एक पत्र लिखा है, साथ ही कमिश्नर महोदय मध्य प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भी लिखा है, और उनसे हमने अनुरोध किया है कि चूँकि 2021 से पहले 55,000 के हिसाब से ट्यूशन फीस दी जाती थी, उसी के हिसाब से पुनः शिक्षण शुल्क 55,000 के अकॉर्डिंग आप छात्रवृत्ति दी जाए, जिससे छात्रों का भला हो। लेकिन शासन का कहना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि SC ST के केसेस में उनका मैक्सिमम शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, और पिछड़ा वर्ग के कंडीशन में पूरी स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश सरकार को देना रहती है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये सोचा है, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ऐसा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, उनकी 22,300 शिक्षण शुल्क है, तो 22,300 के हिसाब से वो STI को भी देना चाहते हैं। तो ऐसे में जो समस्या उत्पन्न हो रही, क्या इनके लिए अभी क्या निर्णय ले रहे हैं तत्काल में? इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो निर्णय था, हम तो चाह रहे हैं कि बच्चों का भला होना चाहिए। शासन स्तर को भी हम 2-3 बार लिख चुके हैं, पत्र हमने भेज दिया है। कलेक्टर महोदय से भी मैं खुद मिला, रजिस्ट्रार साहब हमारे साथ में, वो भी गए। खेल स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के दौरान कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सांसद रमाकांत भार्गव, कोरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे, पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन व जिलाध्यक्ष राकेश जाजौन सहित पार्टीजन उपस्थित रहे। जी, हमारे वरिष्ठ विधायक सम्मानीय हरि सप्रे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री सम्मानीय बलवीर रघुवंशी जी, उपाध्यक्ष सम्मानीय संदीप डोंगर जी, सम्मानीय राकेश शर्मा जी, सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। क्योंकि मैं भी पहलवान रहा हूँ, थापा जी सब जानते हमारे मामले में, बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं। जय हिंद, जय भारत। हम सबके बीच में आदरणीय पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भाई साहब दूर बैठो। हम सबके बीच में आदरणीय पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भाई साहब दूर बैठो। पठारी हवेली निवासी आदिवासी परिवार द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी पत्नी को रविवार को असामाजिक तत्वों द्वारा रात में घर बुलाकर मार डाला। दुखी परिजनों ने अपना दर्द मीडिया से साझा किया। आदिवासी जी, क्या घटना घटी आपके परिवार के साथ? जी, मेरे घटना बहुत दुखद घटना है
क्योंकि मेरी भांजी खाने से मैं ख़त्म हुई है। मैं तो सो रहा था। कैसे हुई, कौन है, इस पर शक है आपको? देखो, मेरे लिए तो शक और ना शक एक ही है, क्योंकि मुझे तो कोई पता नहीं, क्योंकि मैं तो मामा हूँ और मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन मैंने जो वीडियो सुनी है उसका नाम जो उच्चारण हुआ है कि जिब्रान नाम है उसका, तो शक उसी पे जाता है मेरा। क्या मोबाइल में क्या रिकॉर्डिंग है? मिलने आ जाओ गड्ढे में, रोड के पास में, सरसों के बाद, खेत के बाद। ये क्या हुआ? तो इतना ही मैंने सुना है। बाकी आपने क्या देखा? आपने फायर आके क्या देखा आपने? मैं तो सो रहा था। कहाँ रहती है? क्या हुआ आपको? हम काम पे से आए, खाना पीना खाया और हम सो गए, बच्चे भी सो गए साथ। छोटी लड़की रोने लगी तो हमने उठ के देखा तो उसकी मम्मी बगल में नहीं, तो हमने बाहर देखे, नहीं देखी, इतने इतने देखे, वहाँ भी नहीं मिली। फिर हम रोड साइड चले गए ढूंढ के, इंशाल्लाह लेटरिन गई हूँ तो वहाँ खदान में डरी मिली। किस हालत में मिली थी? गले में खुद की साड़ी बंधी थी, आधी पैरें थी, आधी बंधी थी। किसका फ़ोन आया था मोबाइल पे? जिब्रान। जिब्रान कौन है ये? मेवाती है, मुसलमान। कहाँ रहता है ये? धनौरा। तो क्या कोई मोबाइल में कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हुई क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्डिंग है? उसने कही कि तुम सरसों में आ जाओ। है? सरसों में मिल आ जाओ। सरसों में मिल गया। फिर तुझे चली गई और फिर बाद में उनकी हत्या कर दी। अच्छा, और कौन कौन है साथ में? भूरा पाल। तो क्या इनका पहले से कोई चलता था क्या? अब फोन पे चला तो इनका, अब बाद में मिल में बुलाई होंगी तो जिनने हो सके मना करी और इन्हें जबरदस्ती करी। तो कब की घटना है ये? कल रात की। स्टेशनरी एसोसिएशन का वार्षिक कार्यक्रम एक धर्मशाला में आयोजित हुआ, जहां स्टेशनरी व्यापारियों का स्वागत व सम्मान हुआ। नगर के वरिष्ठ व गणमान्य उपस्थित रहे। नवीन विदिशा पुस्तक एवं स्टेशनरी विक्रेता संघ का गठन के बाद प्रथम कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आज 60 साल से ज़्यादा जिन विक्रेताओं का विदिशा में व्यापार करते हुए हो गया, उनका सम्मान किया गया था। नगर के समाज सेवियों का सम्मान इस कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम में नगर के सभी गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, सभी का सहयोग रहा। आज पुस्तक स्टेशनरी एसोसिएशन संघ की प्रथम बैठक थी गठन के बाद। उसमें सम्मानीय विधायक जी का आगमन हुआ, मनोज कटारे जी एवं सभी वरिष्ठ व्यापारी आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए धन्यवाद। ताज़ातरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।